देखिए, वेट का और स्ट्रेस का बहुत सीधा कनेक्शन है। तो आज मैं 3-4 टिप बताऊंगा आपको जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। बहुत लोग तो स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी में भी होते हैं, ओसीडी के पेशेंट हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और मोटापे का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है, उससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इमोशनल हंगर हो जाता है, तो इमोशनल ईटिंग करते हैं फिर बहुत ज़्यादा, तो वेट बढ़ता जाता है, स्पेशली बेली फैट बढ़ता है क्योंकि मसल लूज हो जाते हैं कॉर्टिसोल से। तो बहुत काम के टिप्स हैं, इसको आप नोट करें, औरों को भी शेयर करें। नंबर 1, गार्डनिंग करने की आदत डालें, बागवानी करने की आदत डालें। घर पे 5-6 गमले कहीं भी आपको रखने की जगह मिले वो आप रख लीजिए, बस आपके बहुत फायदे की बात बता रहा हूँ। तो गार्डनिंग कीजिए, उनको पानी दीजिए, उनकी मिट्टी की खुदाई कीजिए, एक अपना नियम बना लीजिए। सुबह शाम कोई भी जिस भी रिचुअल को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, 5 मिनट आप अपना ध्यान करना शुरू करें। आंख बंद करके बैठना शुरू करें, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, जहां भी जिस चीज को आप मानते हैं। नंबर 2 टिप है, फर्स्ट गार्डनिंग, सेकंड 5 मिनट वहां पर उस स्थान पर, या घर में आपने मंदिर बनाया है या कोई भी ऐसा मेडिटेशन का रूम बनाया है, कोई भी ऐसी जगह, वहां पर 5 से 10 मिनट मैक्सिमम बैठने की आदत डालें। ये बहुत जरूरी है, उससे जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ेगा, एंडोर्फिन का सीक्रेशन बढ़ेगा। 2 टिप कंप्लीट हो गई। 3rd टिप, अनुलोम विलोम इज मस्ट फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन। ये याद रख लीजिए क्योंकि हार्मोनल सीक्रेशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रैशनल ब्रेन से सोचते हैं, तो ये बहुत अजीब हो जाता है सारा कुछ। तो इसलिए बैलेंस हो राइट और लेफ्ट ब्रेन का, इमोशनल और रैशनल ब्रेन का बैलेंस हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से पूरे जो हार्मोन्स अच्छे बनने चाहिए वो बने। इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, ये इज इक्वल टू ध्यान है। आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। मेडिटेशन थोड़ा सा एक अलग पार्ट होता है, मैं बताना चाहूंगा, याद आ गया। 10 तारीख से हमारा मेडिटेशन का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है फॉर 5 डेज, सुबह 6 से 7। जिन्होंने इनरोल करना है वो नीचे कमेंट में लिख दें या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर लें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम। मेडिटेशन का हो ही गया, तो नंबर 3 टिप्स हो गई। नंबर 4, अब आपको रीजन भी ढूंढना पड़ेगा क्यों कि आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं या आपका स्ट्रेस किस वजह से है, किस रीजन से है। तो इसमें एक शेयरिंग का पार्ट आता है। पहले रीजन आप ढूंढें, फिर उस रीजन को शेयर करें। जो भी आपका फेथफुल इंसान है, जो आपको अंदर से एक आवाज आती है कि इस इंसान से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, जिससे आप शेयर कर सकते हैं। वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आउट ऑफ फैमिली हो सकते हैं, वो कोई दूर दराज का व्यक्ति हो सकता है, जिससे भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इज मस्ट फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बात बहुत जरूरी है। और कोई भी आप, हाँ, अगर कोई भी ना मिले तो आप जहां अपना ध्यान करेंगे ना, मिरर के सामने बैठकर आप शेयर कर सकते हैं, या जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसकी प्रतिमा के आगे बैठकर शेयर कर सकते हैं। लेकिन खाली करना बहुत जरूरी है, उसी से कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होगा और पॉजिटिव हार्मोन्स का, डोपामिन का सीक्रेशन, हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसका सीक्रेशन बढ़ेगा जब आप रिलैक्स होंगे, खाली होंगे। जो भी या कोई भी इंसान आपको लगता है कि वो मेरा हितैषी है, मेरा भला चाहता है, अपने फैमिली मेंबर में मैं आपको बताऊं तो पेरेंट्स आपके सबसे ज्यादा फेथफुल होंगे। आपके पेरेंट्स ऐसे हैं या टीचर, वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स पर आगे बढ़ते हैं। ये शेयरिंग का पार्ट है। मैंने रीजन का जिक्र किया। रीजन में आप सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे रीजन आपको मिल जाएंगे। अभी मैं इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं ना हम, तो मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, सीक्रेट पॉइंट है, इस वजह से सबको शेयर करना। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, उसका रीजन है जब एक जीव को
काटा जाएगा तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब उसको खाने वाले में भी स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ये बड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा, अब इसमें और गहराई है। जब बर्ड्स, एनिमल्स को, उनको क्या है, रखा इस तरह से जाता है कि उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, उनको यातनाएं दी जाती है एक तरह से, उनका फूड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रखा जाता, तो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं उनको कि वेट बढ़े, क्योंकि वो एक व्यापार है। उनका वजन जब बढ़ जाता है, क्योंकि सेल होगा वेट के हिसाब से, कोई भी बर्ड है, कोई भी एनिमल है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो जिनको ओसीडी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, स्पेशली उनके लिए कि वो लोग नॉन वेज को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए भला है। क्योंकि आप कितनी भी दवाइयां खाइए, उन स्ट्रेस हार्मोन्स को आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी से, तो इसलिए उनको रोक देना ही बेहतर उपाय है। तो ये कुछ उपाय हैं, और मेडिटेशन का सेशन हमारा 10 तारीख से 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी इनरोल कर सकता है। ये बहुत सीक्रेट पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ा हुआ है कि पूछिए मत। डेली बहुत से कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं। तो एक जाते जाते और मैं आपको सीक्रेट मुझे याद आ गया, ये स्ट्रेस एंजाइटी आपका दूध से भी बढ़ सकता है। उसका लॉजिक सुन लीजिए। जब एनिमल्स को भी तो उसके बच्चों को दूर रखा जाता है कि उसके बच्चे उसका दूध ना पी ले, क्योंकि वो भी एक बिजनेस है। तो उस वजह से एक माँ में स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। ये बहुत सीक्रेट पॉइंट शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। जब उसके बच्चे को उससे दूर रखा जाता है या उस तरह से उसका पालन पोषण किया जाता है, आजकल तो इंजेक्शन लग के दूध आता है, सारा केमिकली तैयार हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का पेशेंट है, और स्पेशली जिनको वेट बढ़ रहा है, बेली फैट बढ़ रहा है, तो वो इन चीजों का त्याग कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कॉर्टिसोल हार्मोन्स जैसे ही कम होगा, पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। नमो